नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रयाग में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा भ्रष्टाचार पर लड़ाई, सियासत गरमाई। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में पहले राजभवन में दस्तक दी और बाद में डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहरा से मुलाकात की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उदयलाल आंजना के खिलाफ जांच की अनुमति से जुड़ी फाइल भेजने के मामले में राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने ऐसी किसी भी फाइल से इनकार करते हुए कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। ये भी टीकाराम जूली ने ही जानकारी दी है। इस दौरान टीकाराम जूली ने बीजेपी पर कांग्रेस के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। सवाल है कि आखिर कांग्रेस आंजना पर इतनी डरी हुई क्यों है। हालांकि कांग्रेस का एक पूर्व मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से जेल में है, तो क्या दूसरा नंबर आंजना का है? कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई तो होगी। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उदयलाल आंजना मामले में सियासत गरमाई। राज्यपाल और एसीबी से की कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने आरोपों को किया खारिज। मैंने मंत्री रहते ऐसा कोई गलत नहीं किया। कांग्रेस ने कहा विपक्ष को डराने और बदनाम करने की कोशिश। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों के खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए जबरदस्ती इस तरीके की प्रोपोगंडा रचते हैं। बीजेपी बोली अगर भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई होगी। सिंह डोटासरा जी को, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई होगी। जब भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता गिरफ्तार होने की नौबत आती है तो ये हायतवा मचाने लगते हैं। भ्रष्टाचार पर लड़ाई, सियासत गरमाई। तो आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, कुछ और भी जुड़ते जाएंगे तो आपका परिचय करवाता रहूंगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ में भरत मेघवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ एसपी मित्तल है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। मित्तल साहब, कैसे देखें कांग्रेस के बयान? पहले राजभवन में कांग्रेस पार्टी की दस्तक, उसके बाद एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा से मुलाकात, और उसके बाद ये कहना कि हम उदयलाल आंजना मामले को लेकर के राज्यपाल से तो मिले थे, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि अभी ऐसी कोई फाइल आई नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगाए, उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, और सरकार जो कार्रवाई करती है वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने होती है। लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने देखिए कई बार, हेमंत आपने भी सुना होगा, वो ये कह रहे, बार बार वो ये कहते रहे कि सरकार को इतना कार्यकाल बीत गया, और सरकार जब सत्ता में आई थी तो ये कहा था कि चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, या अन्य कोई मुद्दा हो, हम बड़े बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन क्या नाम से मगरमच्छ गिरफ्तार किया, चुहिया तक गिरफ्तार नहीं हो रही है। ये क्या नाम से बात गोविंद सिंह डोटासरा साहब कई बार कह चुके। जब चुहिया तक गिरफ्तार नहीं हुई तो उसके बाद क्या नाम से महेश जोशी, जो जलदाय मंत्री थे जनजीवन मिशन में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या नाम से उदयलाल आंजना के बारे में कहा जा रहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो 7,000 पदों पर नियुक्ति, उनमें से 1100 के अंदर, मतलब आप समझिए 1100 ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैनेजरों के 1100 पदों पर गड़बड़ियां हुई है। ये बात व्यवस्थापक है, उसको मैनेजर भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसको हेमंत उसको मैनेजर भी कहते हैं, हिंदी में उसको व्यवस्थापक कहते हैं। तो वो उसके अंदर क्या नाम से नियुक्ति के अंदर गड़बड़ी है। और उसमें क्या आरोप लग रहा है हेमंत? जो महत्वपूर्ण आरोप ये है कि इन्होंने एक खंड स्तर पर क्या नाम से उसकी एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी, और उस स्क्रीनिंग कमेटी का सीधा ताल्लुक जो था वो सहकारिता विभाग के जो मंत्री रहे उदयलाल आंजना था, जिनको क्या नाम से इस स्क्रीनिंग कमेटी में कलेक्टर को शामिल नहीं किया गया। तो जाहिर था कि क्या नाम से कोई दबाव रहा होगा, या कोई बात होगी, या कोई राजनीतिक होगी, या अपने चहेतों को नियुक्तियां करना चाहते होंगे, या कुछ अनियमितता करना चाहते हैं। सारे तथ्य जो है वो एसीबी ने जुटाए हैं। हो सकता है कि एसीबी ने, चूंकि क्या नाम से इसमें 3 आईएएस भी शामिल है, तो उनके लिए भी क्या नाम से राज्यपाल से अनुमति की जरूरत है। तो राज्यपाल फाइल भेजी होगी। अभी जैसा राज्यपाल ने कहा है कि हमारे पास फाइल नहीं आई है, तो मुझे लगता है
कि कांग्रेस के नेताओं के पास कोई सूचना का अभाव रहा। तो आप कह रहे हैं कि उदयलाल आंजना के खिलाफ केस दर्ज करने में एसीबी को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आईएएस अधिकारी भी कुछ शामिल है, उस लिहाज से राज्यपाल से इन्होंने अनुमति मांगी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुमति मांगी होगी, लेकिन जैसा क्या नाम से कांग्रेस के नेता हेमंत अभी बता रहे हैं कि राज्यपाल के पास फाइल नहीं पहुंची है। देखिए, क्योंकि ये अखबार में एक खबर छपी थी, उस खबर के आधार पर शायद क्या नाम से जो कांग्रेस के नेता है वो राज्यपाल के पास गए होंगे। हो सकता है सरकार आजकल में फाइल भेज भी दे, एसीबी भी भेज दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई का देखिए सामना करना चाहिए। जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि चुहिया भी नहीं पकड़ी जा रही और जब बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से सामना करें। और अभी तो देखिए एक बात और मैं ये कह रहा हूँ कि जो साले मोहम्मद साहब है उनका भी हो सकता है नंबर है, उनका क्या नाम से जो पीए रहा है शकूर खान, उसको क्या नाम से पुलिस ने अब गिरफ्तारी दिखा दी है, 7 दिन के वो रिमांड चले गए। और कितना गंभीर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। सरकारी कर्मचारी मंत्री जी का पीए रहा हुआ यदि सरकार के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी करेगा तो और गंभीर बात है। मैं क्या नाम से एक बात और प्रमोद भाया जैन पर भी जो क्या नाम से जैसे कार्रवाई चल रही है कि उनका नंबर भी क्या नाम से आएगा, तो मुझे लगता है कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है और बड़े बड़े मगरमच्छ यदि पकड़े जा रहे हैं तो हमको स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल मित्र साहब, हमारे साथ में राजेंद्र त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। त्यागी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। त्यागी साहब, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले राज्यपाल से अनुमति एसीबी में केस दर्ज करने को लेकर उसकी चर्चाएं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का मिलना और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाना कि ये एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये कोई मामला बनता है व्यवस्थापकों की भर्ती मामले को लेकर, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, और ये कितना गंभीर है? देखिए, मेन तो जो विभागीय हेमंत जी जो विभागीय जांच हुई है उसमें तो इन्होंने साबित पा लिया है कि भाई कहीं ना कहीं विभाग में भ्रष्टाचार या ये गलत नियुक्तियां हुई हैं। अब रही बात इसकी जांच एसीबी से कराने की कि इसके अंदर क्या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बाद ये तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही होगा। यदि विभागीय जांच में इन अधिकारियों के खिलाफ ये पाया गया है कि ये नियुक्तियां गलत हुई हैं और उन्हीं के आधार पर ये एसीबी ने मंजूरी के लिए राज्यपाल से भेजा है। मगर जहां राजनीति की बात है कि मेन तो अभी जैसे आपने बताया कांग्रेस जो प्रतिनिधिमंडल गवर्नर साहब से मिला, डीजी एसीबी से मिला, वहाँ अभी इसकी कोई उन्होंने कहा कि कोई फाइल नहीं आई है। और जैसा कि अभी मित्तल साहब ने बताया कि हो सकता है कि अभी ये जांच जारी है और जब तक ये अभी प्राथमिक जांच के अंदर प्राथमिक जांच जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद ही ये एफआईआर दर्ज की जाती है। मेन एसीबी का यही फॉर्मूला है कि पहले इसकी प्राथमिक जांच की जाएगी और प्राथमिक जांच में यदि प्रमाणित पाया जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतर चीजें रिकॉर्डली ये जो मानना है कि रिकॉर्डली सारा काम रिकॉर्डली है जी। यदि रिकॉर्ड में ये भ्रष्टाचार पाया गया तो मेरा मानना है कि एसीबी इस पे बिल्कुल मुकदमा दर्ज करेगी। ऐसे मामलों को त्यागी साहब आपने देखा होगा सेवा में रहते हुए, जिसमें अगर कोई कर्मचारियों के स्तर पर घोटाला फर्जीवाड़ा है तो उसकी जांच क्या मंत्री तक पहुंचती है? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि भर्ती की जो फाइल है उस पर मंत्री के हस्ताक्षर ही नहीं है। हाँ, यदि बिल्कुल मेन ये भी तो मैं कह रहा हूँ हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है रिकॉर्ड। जब आप रिकॉर्ड के अंदर यदि हस्ताक्षर नहीं है तो आप कैसे प्रूव करोगे? इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक कि रिकॉर्ड पे उस मंत्री जी का कहीं अनुमोदन या उन्होंने संज्ञान नहीं लिया हो। वर्बली करने से कुछ नहीं होगा। इसमें जो आईएएस के हैं, यदि आईएएस तक साइन है, उन्होंने उसको माना गया, वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वही उसमें करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक यदि साइन नहीं है तो एसीबी उसमें कुछ भी एक्शन लेने पे स्तर पर भी तो ये कहा जा सकता है कि हमारे को तो मंत्री ने जो कहा वो हमने किया, क्योंकि आरोप ये भी है कि कुछ नियम बदल दिए गए और अंतिम समय पर नियम बदल करके ये व्यवस्थापकों की भर्तियां करीब 1100 नहीं साहब, देखिए कहने का जुबानी कहने का कहीं रिकॉर्ड नहीं है और जापानी आपके कहने से उनके ऊपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं कर सकते आप जी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास बारड भी जुड़ चुके हैं। तो बारड साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। भरत मेघवाल जी, क्यों कांग्रेस पार्टी आज राजभवन पहुंची थी और उसके बाद एसीबी में गई?
देखिए हेमंत जी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब लगातार आरोप लगाती रहती थी। पिछले 1.5 वर्ष से अगर आप देखें तो आज राजस्थान की जो दुर्दशा हो रखी है, उस दुर्दशा की सबसे बड़ी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तमाम समस्याएं हैं, और इन सबों को नजरअंदाज करने के लिए, विपक्ष के ऊपर एक तरह का प्रभाव बनाने के लिए, वो कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा, वो करने के लिए, एक प्रतिशोध की भावना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्यक्रम कर रही है। आप देखिए, इन्होंने कहा कि इसके अंदर 1100 से ज्यादा जो व्यवस्थापक थे, मैनेजर थे, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। अभी जिस तरीके से त्यागी जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर जो उदयलाल आंजना जी है, उन्होंने एक ट्विटर पे अपना वीडियो पोस्ट किया, उन्होंने भी यही बात कही है कि कहीं पे भी उदयलाल आंजना जी का कोई हस्ताक्षर नहीं है। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, उस स्क्रीनिंग कमेटी के अंतर्गत जो लोग संविदा पर थे कई सालों से, उन्हें परमानेंट किया गया। उनके जो प्रमाण पत्र थे, उन प्रमाण पत्रों की जांच की गई। जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट बनाकर उप रजिस्ट्रार ने, जो मेन रजिस्ट्रार है, उस रजिस्ट्रार को उनको भेज दी, और इस तरीके से वो सारी चीजें की गई। आज कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का क्रियाक्रम कर रही है। आप इनसे ये पूछिएगा कि अभी 3 से 4 दिन पूर्व 22 गोदाम पुलिया के पास बड़े बैनरों के साथ जो सहकारिता मंत्री गौतम दत्त हैं और जो रजिस्ट्रार है मंजू राजपाल जी, उनका नाम लिखकर सुनो सीएम साहब करके एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था कि करोड़ों के घोटाले करने वाले आरोपियों को मंत्री जी और रजिस्ट्रार जी बचा रहे हैं। उस पोस्टर को हटाया गया, अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई उस पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ। लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच की? क्या कोई गोपनीय तरीके से जांच करने की कार्रवाई की कि इनके वर्तमान मंत्री के ऊपर इतने बड़ा बैनर लगाकर आरोप लगाए गए? इससे पूर्व भी राजेंद्र यादव जी पे मिड डे मील का लगाया था इन्होंने। आज कांग्रेस पार्टी क्यों पहले राज्यपाल से मिली और उसके बाद में एसीबी में गई? देखिए, वो इसीलिए गई है क्योंकि वो माननीय राज्यपाल जी को भी ये बताने गए हैं कि जिस तरीके से सरकार विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रही है, तो उनके लिए पार्टी कहां जाएंगी? राज्यपाल जी के पास जाएंगी, डीजी के पास। ये पॉलिटिकल नरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से भगकर कांग्रेस के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। हेमंत जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इससे पूर्व भी प्रताप सिंह जी के ऊपर कार्रवाई है, और आप फिर राज्यपाल लगा रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार किया है। एसीबी के पास क्यों गए फिर? एसीबी के पास जाना किसने मनाही की है? नहीं, मना नहीं, एसीबी के पास जाकर अपना पक्ष नहीं रखा जाएगा? क्या एसीबी के पास गया है? नहीं, क्यों? ऐसे बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे क्यों मिलने जाएंगे? ज्ञापन देकर आए हैं। हाँ, तो निष्पक्ष जांच की जाए, ये पता किया जाए। हमने ज्ञापन दिया, क्या इतना घबरा क्यों रहे? क्या इस मामले को लेकर ये ज्ञापन? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। क्यों घबराएंगे? घबरा तो भारतीय जनता पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी सीधे यही कह रही है कि जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, ज्ञापन में यही कहा गया है कि निष्पक्ष जांच की जाए। जिस तरीके से सरकार झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर रही है, झूठे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोप की, जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उदयलाल आंजना जी पर, उसके ऊपर कार्रवाई हो। उदयलाल आंजना जी पर आपने एसीबी से मांग की है कि भाई उदयलाल आंजना पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए, ये उन पर कार्रवाई। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनुमति मांगी गई है। एफआईआर दर्ज कराने की जो सरकार ने अनुमति मांगी है, जिसकी पत्रावली राज्यपाल जी तक नहीं पहुंची है, उसके बारे में जानकारी ली गई है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण के अंदर माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना जी थे, उनका किसी भी तरह का कोई संलिप्तता नहीं थी। एक बात बताओ, किसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई नहीं, किसी मामले में राज्यपाल तक फाइल गई नहीं, उसके बावजूद कांग्रेस इतना क्यों डर रही है? वो राजस्थानी में कहावत याद है ना, चोर की दाढ़ी वाला। हेमंत जी बड़े बड़े पोस्टर लगाकर 22 गोदाम सर्किल पर जब मंत्री का नाम लिखकर छापा जाता है और सरकार इतना डर जाती है कि नगर निगम उपायुक्त को भेजकर अशोकनगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है, तब तो सरकार को नहीं डर लगना चाहिए था। तो उनके गौतम दत्त सहकारिता मंत्री का नाम लिख कर दिया, दर्ज हुई नहीं, और उससे पहले आप कह रहे हो हम तो भाई पूरी तरह से ईमानदार तो है। कोई जांच हो जाती, कोई अरेस्ट होता तो भी एफआईआर तो कई होती रहती है। करिए ना एफआईआर। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये डराने धमकाने की बात है, एक तरफ कह रहे हैं एफआईआर, ये कैसे? बिल्कुल है,
आप ये बता दीजिए पिछले 1.5 साल में जितनी भी कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के अंदर कोई एक प्रमाण बता दीजिए। इन्होंने इतना राजेंद्र डर यादव मेरे जी को के ऊपर समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उससे पहले इतना डर कि नहीं मैं तो ईमानदार हूं, ये जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को? डर तो सरकार को था, जिन्होंने अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अगर डर नहीं होता सरकार को तो विकास भारत जी सहकारिता कांग्रेस मंत्री पार्टी का आरोप है, टीकाराम आकर जूली नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो विपक्ष के खिलाफ था वो फेल हो गया है। बीजेपी देश में डराओ धमकाओ पार्टी छुड़ाओ की नीति पर काम कर रही है। देखिए हेमंत जी, अब इनके आरोपों में तो कितनी सत्यता है वो आपने बहुत अच्छे से अभी जान ही लिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जैसा ये कह रहे हैं कि इनके मंत्री जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भाई जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो ये छटपटाहट किस बात की है? और कितना इन्वॉल्वमेंट है कितना नहीं है ये तो स्वतंत्र एजेंसी है, वो जांच कर लेगी। देखिए ईडी जो है वो वित्तीय लेन देन के अंदर पाई जाने वाली किसी भी जो अनियमितता होती है उसकी जांच करती है, तो एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। और एजेंसी की जांच से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके लिए न्यायालय भी है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि उनके सिग्नेचर नहीं थे, उनके सिग्नेचर नहीं होना क्या उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है? आप देखिए हेमंत जी, 58 साल के व्यक्ति को 33 साल की पात्रता जो मैनेजर के लिए रखी हुई थी वो जगह 58 साल के व्यक्ति को ये दे देते हैं। जो ग्रेजुएट के लिए पात्रता रखी गई थी वो कॉलेज स्टूडेंट को ये जगह दे देते हैं। लगभग 1100 पदों के अंदर जो नियुक्तियां करी 7000 में से, उनमें अनियमितताएं हैं। ये आप लोगों ने, मीडिया ने, अखबारों ने अपनी रिसर्च में पाया है, एजेंसियों ने अपनी रिसर्च में पाया है। ये रिसर्च में पा लिया एजेंसियों ने कि उसमें गड़बड़ हुई और ये गलत लगाए गए। मैं बता रहा हूं ना, बीजेएस जोधपुर की जो ब्रांच है वहां 58 साल के व्यक्ति को इन्होंने मैनेजर बना दिया। नहीं आप मुझे बताइए 33 साल पात्रता रखी थी, किस हिसाब से बना दिया? भारत साहब, अंडर ग्रेजुएट, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी एजेंसियों ने ये पता कर लिया है कि बहुत गड़बड़ हुई है इसमें और ये गलत लोग लगे हैं, पता हो गया? देखिए स्वाभाविक है, तभी एफआईआर कराने की अनुमति मांगी गई है। तो अब जो गलत लोग लगाए गए उन पर कोई कार्रवाई की, उनको हटाया आपने 1.5 साल में? देखिए हेमंत जी, अभी एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है, जल्द ही इसके अंदर चालान पेश होने की स्थितियां होंगी, जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिन लोगों का चयन गलत हुआ है, देखिए हमने सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी जिन लोगों का चयन गलत हुआ उनको अरेस्ट किया है, उन लोगों को बंद किया है। क्या गलत मैं आपको अरेस्ट किया? छोड़ के आ रहे हैं सारे के सारे, जिनको एक को भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने में आप पेश नहीं कर पाए। उल्टा आरपीएससी के सदस्य रामूराम रायका की बेटी की जमानत हो गई कल और वो वापस ज्वाइन करेगी आपके सामने, आप क्या कह रहे हैं? देखिए हेमंत जी, वो ज्वाइन करेगी, न्यायालय से जमानत लेके आई है, वो तो न्यायपालिका निर्धारित आपने करती है। उनको आपने उस भर्ती कैंसिल नहीं कर पाए, उस पर फैसला नहीं कर पाए। यहाँ पर आप ये व्यवस्थापकों पर कोई अभी तक फैसला नहीं कर पाए, ये तो सैलरी ले रहे हैं फिर। नहीं, अब मैं आपको कहता रहा हूं कि ये जांच चल रही है, ये जब एफआईआर हो जाती है इसके बाद दोषियों को पकड़ा जाएगा तो तस्वीर क्लियर होगी कि कौन कौन दोषी हैं। देखिए हेमंत जी, 100 अन्याय करने वाले 100 गलत लोगों को दंड ना मिले तो भी एक बार के लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर दंड मिल जाए तो वो न्यायपालिका का एक तरीके से फेलियर साबित होगा। इसलिए किसी जल्दबाजी दूसरा नियम भी एक साथ में है ये ना हो कि न्याय में जितनी देरी होती है वो भी न्याय के लिए घातक है, ये भी नियम साथ में। और आपने तो देरी की पराकाष्ठाएं पूरी पार कर दी हैं। 1.5 साल आपकी सरकार आए हुए हो गए, आज भी जब कर रहे हैं तो देखिए ना इनकी छटपटाहट कैसी है। और इनके एक मंत्री तो सैकड़ों करोड़ के गबन के मामले में जेल में बैठे हैं, दूसरे के जाने की तैयारी है। और इनकी तो खुद की सरकार के मंत्री ने विधानसभा के पटल पर लाल डायरी लहराई थी, भाई हमें क्यों दोष देते हो? आपकी तो सरकार के मंत्री ने कहा था, आपके मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कहा है, तत्कालीन आपके मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने कहा है, और खुद आपके डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरपीएससी के अंदर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने तो यात्रा निकाली थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप हमें कह रहे हो, आप तो खुद एक दूसरे पे आरोप लगाते हो, खुद एक दूसरे के ऊपर छींटे उछालते हो। भरत जी, हाँ वो अब जब कार्रवाई हो रही है तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने विधानसभा की, हेमंत जी, इन्होंने विधानसभा की बात की। विधानसभा के पटल पर यह भी कहा गया था कालीचरण सराफ जी ने झाबर सिंह खर्रा जी को कि रामबाग पोलो ग्राउंड के लिए आपने कहा था कि उस पर कार्रवाई होगी और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एकल पट्टे में भारतीय जनता पार्टी ने शांति धारीवाल जी को बहुत घेरा था और यही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कार्रवाई हो रही है, तो आप क्यों उस पर छटपटा रहे हैं? आरोप लगाए, एक तरफ आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं
एक बात बताइए, हम ये कह रहे हैं उदयलाल कि आप आंजना narrative पहले set कर व्यक्ति रहे हैं। एक होंगे narrative, जिनके देखिए। खिलाफ कोई जांच, कोई आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वो मैं कह ये रहे कह मैं रहा तो हूं, ईमानदार हूं, हेमंत मैं तो जी, ईमानदार हूं, मेरे खिलाफ मैं ये एफआईआर कह रहा दर्ज हूं- नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन सा भाई, हेमंत जी, ये कौन सी सवाल एक ईमानदारी है? एक ट्रैक रिकॉर्ड इतना एक डर है ट्रैक क्या रिकॉर्ड कांग्रेस देखिए। में कि पहले प्रदेश महेश अध्यक्ष जी जोशी के- जेल आप में बैठे सुनिए, हुए हैं, हेमंत जी, आप और उसके बाद शाले मोहम्मद का नंबर है जिसे हेमंत बता जी, रहे आप मेरी थे, बात- प्रमोद जैन भाया पर भी आरोप आप लग मेरी रहे हैं। बात सुने, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी के घर ईडी का छापा मारा, कोई दस्तावेज नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया। इन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास जी के घर पे छापा मारा, वहां से कोई बरामदगी नहीं हुई। इन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ जी के, इन्होंने ओम प्रकाश हुड्डा जी के, तमाम लोगों के नेताओं पे छापे मारा, लेकिन आज ये बता पाएंगे क्या कार्रवाई हुई? राजेंद्र यादव मिड डे मील उनकी के अंदर गिरफ्तारी इन्होंने भी कितने तो बड़े नहीं बड़े हुई। आरोप लगाए थे। आज उनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर संलिप्तता है, जांच से भारतीय क्यों जनता घबरा पार्टी रहे के हो? साथ आपको तो क्या आगे उसके स्वागत ऊपर है। आरोप लगाएंगे? इन्होंने कहा राजीव गांधी जो खेल हुए थे, जो खेल प्रतियोगिताएं हुई थी, उन्होंने टी शर्टों के इन्होंने आरोप लगाए, उस पे कोई सहकारिता कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री पर आई है, इन्होंने आपकी मदन सरकार के दिलावर जी ने सहकारिता मंत्री पर आई है, विधानसभा के तत्कालीन ऊपर सहकारिता मंत्री लगातार उदयलाल आंजना, अभी मैं से ये क्यों कह कर रहा रहे हूं, इनके तत्कालीन सहकारिता मंत्री के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर लगकर आरोप लगे हैं और पेपर की कटिंग लगी है घोटालों की। क्या ये उसकी जांच कराएंगे? मेरा भी यही सवाल था कि 1.5 साल में जो व्यवस्थापक थे, उन व्यवस्थापकों में तो एक इस के ऊपर आधार भी पर आप कार्रवाई कह हुई? रहे हैं कि क्या एक को इनके भी वाले नोटिस पर आरोप दिया? लग रहे क्या हैं, एक को भी वैसे ही डिपार्टमेंटल आपके हुआ? वाले बचे रहे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हम आपके वालों पर कोई एफआईआर जांच से नहीं होनी मना चाहिए? नहीं कर रहे, आप एफआईआर करिए। तो फिर क्यों नहीं होनी चाहिए? करिए ना जांच, नहीं, आपके जांच खिलाफ आपके पास करिए। कोई सबूत है, लेकिन भरत जी, जो तो आप कोर्ट झूठे में हलफनामा नैरेटिव आप दायर कर सेट दीजिए करने ना। चाह रहे हैं, वो नैरेटिव सेट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है हेमंत जी? झूठे विकास नैरेटिव भारत सेट जी, वो तो करने कह का रहे हैं, जांच कीजिए क्यों ना। अपनी जिम्मेदारी से सरकार बन रही है? क्यों सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? अभी तक एसआई भर्ती के अंदर ये नहीं पकड़ पाए, एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर पाए, जमानत पे जमानत हो रही है, तो फिर क्यों निर्दोष और बेगुनाह लोगों को बदनाम करने का काम किया गया? हाँ, ये हेमंत जी, हेलो हेमंत बोलिए जी, बोलिए, सुन रहे हम। इनको भरत जी को जरा ये पूछिए, एसआई भर्ती हुई किसके कालखंड में थी? उससे क्या इनको मतलब है? मतलब- हर चीज आप ये इनके कालखंड में हुई थी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं, ये इनसे- हमें कह रहे हैं रद्द नहीं कर पाए। वो आप कह रहे हैं क्यों कि नहीं कर कार्रवाई पाए थे? करके दिखाओ, और 1.5 साल तक आप अगर क्यों नहीं उदयलाल कर पाए आंजना थे? पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आपका फेल्योर है। अरे हेमंत जी, आप मुझे एक बात बताइए कि एक एजेंसी कार्रवाई करती है, ये क्या चाह रहे थे? प्रताप सिंह जी को और इनको सबको जेल में बंद करवाना चाह रहे थे क्या भरत जी? यही हमारे सरकार की और ईडी की निष्पक्षता का प्रमाण है कि 4 जगह जहां रेड पड़ी, अगर वहां कुछ नहीं मिला तो वो लोग खुले में घूम रहे हैं ना। दिक्कत कहां है? उदयलाल आंजना जी अगर निर्दोष होंगे तो भरत मेघवाल जी, हमारे आपकी तरह नहीं सरकारें चलती। हम यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा जो है ना, उनके वजह से नहीं काम करते हैं। जब आपके अन्य नेता अगर नहीं दोषी पाए गए तो वो घूम रहे हैं ना खुले में। तो आप अशोक इनके आंजना जी के टाइम में क्यों डर रहे हैं? माननीय इसका मतलब सुप्रीम आपको कोर्ट पता ने है? कहा है कि 90% कार्रवाई विपक्ष पे हुई है। तो आपके ख्याल 90% कार्रवाई आपके विपक्ष पर ख्याल हुई से है। भरत जी, आपके ख्याल से तो महेश भरत जोशी जी, निर्दोष मान के है? चले कि आंजना जी ने की है एक गड़बड़ मिनट। बड़ी कोई? आपके ख्याल से आंजना तो जी ने महेश बड़ी जोशी गड़बड़ी भी की निर्दोष है, है, उनके खिलाफ एसीबी भी की, कार्रवाई हुई है। एसीबी की जिस चार्जशीट के आधार पर ईडी ने एफआईआर दर्ज करी है, उस एसीबी की चार्जशीट के अंदर महेश जोशी जी का नाम नहीं है। महेश जोशी जी के कई पुख्ता सबूत नहीं है कि इस तरीके से इन्होंने वो करा है। और मैं दूसरी हेमंत जी तो एक बात भैया, बता दूं, न्यायालय से कितने छूट इन्होंने जाएंगे जयन ना, को, डर क्यों रहे अय्यर हो? को, एक्शन को, ठेकेदार को, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अरे नहीं है तो महेश जोशी के ये खिलाफ। मानसिक प्रताड़ना आज ही अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि महेश जोशी के खिलाफ पुख्ता सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग के। वो सबूत कहाँ है? वो सबूत कहाँ क्या है? कहे कहाँ हैं? है? तभी तो वो जेल में 50 है। लाख थोड़ी का जो दिखाएंगे टर्नओवर कहाँ हुआ, है। जो 50 लाख आपके का, वकील जेल को में तो बोलो, दिल्ली लेगा के कॉपी वहाँ से। जेल में तो 2-2 साल तक विपक्ष के नेता भी थे हेमंत जी। दिल्ली के अंदर 2-2 साल तक थे। प्रवक्ता भरत जी, वो कह रहे हैं कि ये तो निर्दोष है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हेमंत, अभी बात आई कि क्या नाम से जो 1100 मैनेजरों की, व्यवस्थापकों की जो नियुक्ति हुई, उसमें उदयलाल आंजना के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई बात समझ से परे है, क्योंकि कभी भी किसी नियुक्ति के अंदर जो व्यवस्थापक, तो बहुत छोटी सी पोस्ट होती है, और छोटी सी पोस्ट के अंदर किसी मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते। लेकिन मंत्री जो होता है सरकार का अंग होता है। सरकार जो है वो जिम्मेदार नीति तो होते बनाने ही का हैं। काम करती है, और नीति बनाने के बाद में क्रियान्वित जो है वो अधिकारी करते हैं। तो नीति को देखा जाता है कि नीति किस नियत से बनाई गई है। यदि नीति बदनीयती से बनाई गई है और उसकी क्रियान्वित हुई है, तो स्वाभाविक रूप से क्या नाम मंत्री की मेरा जिम्मेदारी सवाल होती ये है कि कांग्रेस क्या वाकई घबरा गई है
और डर रही है, इसीलिए किसी एफआईआर से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो निर्दोष हैं। अरे भाई जांच तो होने दीजिए। मित्र साहब इसे कैसे बिल्कुल देखें? बिल्कुल हेमंत, मुझे भी यही लगता है। आपने जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जांच होने दीजिए, जांच का परिणाम सामने आने देना चाहिए। अभी जैसे आज भी मैंने हेमंत ये सुना कि क्या नाम से जो टीवी पर आपके चैनल पे ही आ रहा था कि वो जो साले मोहम्मद वाले मामले के अंदर जो पकड़े गए, उसके अंदर भी क्या नाम से उनका ये कहना, इसमें साले मोहम्मद का क्या लेना देना है। अरे भाई अभी तुम्हें जांच तो हो जान दो। वो जो पकड़ा गया व्यक्ति, मतलब डरता कौन है? जो पहले इतना डरता कौन है त्यागी जी? देखिए साहब, सांच को आंच नहीं होती है, सच्चाई बिल्कुल सामने आती है। जांच और सच्चाई जांच करने के बाद ही आएगी। कोई भी हमारे गांव में जांच कहते हैं होगी- किताक बाढ़ है, कह के बार कार्ड देख लो सामने आ जाए। वो उदयलाल आंजना कहना चाहिए था भाई आ जाओ जांच कर लो, कौन गलत है कौन सही। उससे पहले आप एसीबी भाग रहे हो, उससे पहले आप राजभवन भाग रहे हो, और हम तो ईमानदार हैं। अरे भाई जांच होगी तभी तो पता चलेगा। खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही दे दोगे, एजेंसियां क्या करेगी? जांच में जो सच्चाई होगी उसके सामने आ जाएगी साहब, ये पक्का है। और खुद ही कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि डोटासरा जी छूटे, प्रताप सिंह जी नहीं पकड़े गए, अपने नेताओं के नाम भी बता रहे हैं। अरे तो भाई वो निर्दोष अगर रहे होंगे तो क्या उनको पकड़वाना उनका चाहते हो कहना क्या? है कि अगर आप जांच करवा रहे हो तो सहकारिता विभाग में गौतम कुमार दत्त के खिलाफ पोस्टर लगे, उसकी भी क्या जांच होगी क्या? उनका अरे कहना हेमंत ये जी, है विकास पोस्टरों से जांचें भारती। होती है क्या? हेमंत जी आप बताइए, पोस्टरों से कोई मुकदमे दर्ज होते हैं? पोस्टरों से मंत्रियों की जांचें होंगी? फिर तो पूरे भारत के पोस्टर लग जाएंगे। मैं तो वो कह रहा हूं, घोटाले, कोर्ट में वो हलफनामा क्यों पेपर ना दायर कटिंग करें? साथ में लगी है। अरे भरत जी, तो मैं कह रहा हूं, पेपर कटिंग न्यायपालिका- साथ में अरे लगी है। वो सुनिए, भरत जी। अजय पेपर कटिंग घोटालों की साथ में लगी है। अरे थोड़ा भाई, सा मैं कह रहा थोड़ी हूं सी तो मेहनत कर न्यायालय के लीजिएगा उस द्वार तो पेपर खुले कटिंग हैं। में चलिए, डेट मान के साथ। लीजिए, मान लेते हैं कि एफआईआर सरकार दर्ज आपकी करवा नहीं दीजिए। सुन फिर रही। अशोकनगर थाने में एफआईआर कोर्ट दर्ज क्यों कहाँ हुई? है? फिर अशोकनगर अरे भाई, थाने में एफआईआर दर्ज क्यों हुई? फिर एफआईआर दर्ज क्यों करी अशोकनगर थाने में? बहुत फिर? शुक्रिया आप चर्चा में भरत जी, शामिल होने FIR के लिए। दर्ज कुल क्यों मिलाकर करिए? के हमारी जांच एजेंसियां हैं, इतना तो भरोसा होना ही चाहिए, इतनी हिम्मत तो किसी में होनी चाहिए जिम्मेदार में कि वो कह सकें कि जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो वाकई ईमानदार है तो जांच एजेंसियां, अदालतें उनको ईमानदार घोषित करेंगी। लेकिन राजनीति में जांच से पहले ही अपने आप को ईमानदार घोषित करने की प्रणाली राजस्थान में देख सकते हैं।